जारी किया जाए। जो फर्जी हैं वहाँ भी छटाएंगे, जो अपियरिंग वाले हैं वहाँ भी छटाएंगे, जो अपियरिंग सीटेड वाले रहे हैं वहाँ भी छटाएंगे। देखिए, अभी हमारी उपस्थिति बीपीएससी आयोग है। आप लोग के बीच तमाम प्रकार के न जाने सैकड़ों प्रश्न उत्पन्न हो गई है। जब से कल पीआरटी वालों का रिजल्ट आया है तब से न जाने मतलब प्रश्नों का भरमार है। लोग खाना पीना छोड़ चुके हैं, सारे लोग डिप्रेशन में हैं। मैं किसी एक व्यक्ति की बातें नहीं कर रहा हूँ। जिनका रिजल्ट आ गया है वो भी डिप्रेशन में है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी डिप्रेशन में। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो तो लाजमी है कि डिप्रेशन में रहेंगे ही। जिनका रिजल्ट आ गया है वो भी डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि उन लोगों को जहाँ पे 1, 2 और 3 यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो डिस्ट्रिक्ट जो सिलेक्टेड किए थे, यानी कि 1, 2, 3 जो ज़िला जो भी है सेलेक्ट करना होता है, वो तीनों में से कहीं नहीं दिया है। तो ये एक अपने आप में चैलेंजिंग बात हो गई है। खासकर महिलाओं के लिए प्रश्न उठ रहा है कि अब वो महिलाएं कहाँ जाएंगी, कैसे वो सर्विस करेंगी, पहली बात। और वही महिलाओं में से सबसे अधिक आप देखेंगे तो ऐसी जानकारी मुझे मिली है कि लगभग 40,000 के आसपास नियोजित शिक्षक ही केवल क्वालिफाइड किए हैं। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना 4 सालों के संघर्ष के बाद हम लोग ने न जाने क्या क्या किया, आंदोलन किया, लाठी खाया, जेल गया। हर लोग अपने तरीक़ा से जो भी हुआ एफर्ट हुआ लगाने का प्रयास किए। चाहे मैं अनीश के बात करूँ, नीतीश के पास बात करूँ, सत्यम की बात करूँ, या फिर मिक्कू की बात करूँ, दीपांकर की बात करूँ, या फिर जो भी है, जितने महिलाएं भी है चाहे पुरुष है, सारे लोग एकदम एक्टिव पर्सन के तौर पर, चाहे अतुल की बात करूँ, हर लोग काम किए। लेकिन क्या हुआ, एक भी एक्टिव मेंबर का रिजल्ट नहीं आया। एक चीज़ आपको जानकर आश्चर्य होगा आप लोग को कि एक भी एक्टिव मेंबर का रिजल्ट नहीं आया है। अभी हम लगभग आधा घंटा से अधिक सचिव जी के साथ और कमिश्नर साहब के साथ हम बैठ के जो भी जानकारी लेना था हम तमाम जानकारी लेने का प्रयास किया, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन में हूँ और ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि सही जानकारी लूँ और मैं अपना भी जो भी है मेरे पास डिप्रेशन जो उदासीनता है उसको मैं हटाने का प्रयास करूँ। साथ में आप लोग के बीच भी काफ़ी सारा प्रश्न है, ना जाने सैकड़ों प्रश्न उत्पन्न हो गई है ये पीआरटी के रिजल्ट के बाद, तो ये सब भी दूर कर दूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कल जो अतुल प्रसाद जी हैं जिनका पीसी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद ये रिजल्ट प्रकाशित किया गया पीआरटी वालों का। एक चीज़ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कल किसी भी स्थिति में रिजल्ट नहीं आने वाला था, लेकिन आनन फानन में ये रिजल्ट दिया गया। अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आनन फानन में क्यों रिजल्ट दिया गया। यहाँ तक कि जो यहाँ के बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी मैं नहीं कहूँगा, अधिकारी है, उनको भी मालूम नहीं था कि भैया आज पीआरटी का रिजल्ट पब्लिश होने वाली है या फिर हो गई है। तो ये पता नहीं इतने आनन फानन में क्यों किया गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी बीएड का भी रिजल्ट आ गया है पीआरटी में, अब क्यों आया है ये भी आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ये क्यों प्रश्न उठ रहा है, अगर बीएड को देना ही था तो तमाम बीएड को दीजिए, नहीं देना था तो किसी भी बीएड को नहीं दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के बातों को अगर आप अवहेलना करना चाहते हैं तो खुल के कीजिए ना भैया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं तो ये भी बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हम उनका अवहेलना नहीं करना चाह रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट चल रही है, दूसरी तरफ आप रिजल्ट प्रकाशित कर रहे हैं, 40,000 केवल नियोजित को दे रहे हैं। अब 72,000 सीट दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 40,000 केवल नियोजित के दिए हैं जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद आप दे रहे हैं जो भी है दूसरे स्टेट वाले को 10,000 के आसपास जानकारी मिली है कि नॉर्मली 10 या दूसरे स्टेट वालों को मिला है। तो बिहार के स्टूडेंट को आप दिए क्या, बिहार के स्टूडेंट को उनको क्या दिए जो 4 साल से संघर्षरत है, रास्ते पे जो लाठी खाया है, डंडा खाया है, यहाँ तक कि जेल भी गया है। सबसे अधिक पिटाने वाला में मैं 2 व्यक्ति का नाम हर वक्त लिया हूँ, एक सत्यम कुमार है और दूसरा में एक सुमित है। ये 2 व्यक्ति को इतना मार लगा था डाक बंगला चौराहा पे, आपको याद होगा जिस समय अंशु रहमान के साथ जो घटना हुआ था, तिरंगा के साथ जो एसडीएम के साथ जो कांड हुआ था, वो आप लोग जानते हैं कि क्या सिचुएशन हुआ था। कैसे कैसे लोग यहाँ तक पहुँचा कि चलिए एक बीपीएससी कम से कम एग्ज़ाम ले रही है तो ईमानदारी पूर्वक एग्ज़ाम होगी। मैं आयोग के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई में आप ईमानदारी पूर्वक वर्क किए हैं तो आप मार्क्स तमाम लोगों का शो कीजिए। अगर आप मुझे मानते हैं कि मेरा 10 नंबर ही आया है तो मेरा मार्क्स आप शो कीजिए। आपने ओएमआर दे दिया है, ये अच्छा बात किया है। आपने आंसर की दे दिया है, फाइनली 2 बार आपने आंसर की दिया, फर्स्ट और सेकंड, ये बहुत अच्छा किया है कि फर्स्ट और सेकंड आंसर की और ओएमआर दे दिया। लेकिन एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि आपको मार्क्स भी शो करना चाहिए। हमें मेरा अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं जिस भारत देश में रहता हूँ यहाँ का मौलिक कर्तव्य है कि मैं अपने अधिकार के लिए बोल सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। अगर मैं एग्ज़ाम दिया हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि हम अपने एग्ज़ाम का रिजल्ट देख सके कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। देखिए, मैं ये पूछने का आप लोग का मैं एक आवाज़ हूँ, आप लोग का मैं एक आवाज़ हूँ। न जाने ये आधा घंटा जो हम बैठे हैं कितना सारा प्रश्न किए हैं, मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोग के बीच क्या क्या बातें करूँ। जो भी है सेकेंड मेरिट लिस्ट के ऊपर भी जो भी
बातें की हैं भैया, सारा कुछ हम डिटेल से बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगा तो माफ़ी कीजिएगा, लेकिन जो कुछ भी है मेरे अंदर जो भ्रम है वो भी मैं निकालना चाह रहा हूँ कि उनको जो भी है मार्क्स शो कर देना चाहिए कि अगर मेरा 5 नंबर ही आ रहा है तो भैया आप मैं रोल नंबर वहाँ पे डालूँ आपके पोर्टल पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो 5 नंबर शो होना चाहिए। आप तो एक लिस्ट जारी कर दिए, वहाँ पे रोल नंबर दीजिए, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई साहब आप बाहर हो गए। ये कौन सा रिजल्ट हो गया भाई? आप क्लियर कट बताइए कि आपका 10 नंबर आ रहा है इसलिए हम आपको नहीं ले रहे हैं, ये भी क्लियर कीजिए, क्लियर कट बताइए कि इतना कटअप हाईएस्ट जा रहा है, इतना लोएस्ट जा रहा है, ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे। मैं इसे पारदर्शिता, मैं अगर बोलूँ पर्सनली और स्टूडेंटों के हित की तरफ, स्टूडेंट की तरफ से बोलूँ तो ये पारदर्शिता मुझे नहीं लग रहा है। आप लाख अपने तरीक़ा से पारदर्शिता काम किए हो, मैं इसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। एक पारदर्शिता और कीजिए कि आप जो है ये मेरा मार्क्स शो कीजिए कि मेरा मार्क्स कितना आया है, मैं फिर से मिलाऊंगा। आप अगर मेरा मार्क्स दे रहे हैं 25 नंबर तो मैं OMR में जाकर फिर से मिलाऊंगा, आप ही के आंसर की से मिलाऊंगा कि मेरा वाकई में 25 नंबर आ रहा है कि आप झूठ हमें मेरा वहाँ पे शो कर रहे हैं। तो मैं ये चेक तो कर सकता हूँ ना, मेरा आ रहा है अगर 70 नंबर तो मैं आप ही के, आपने जो OMR मेरा अपलोड किया है वही OMR से हम जाकर मिलाएंगे, वही आप ही के आंसर की, सेकेंड आंसर की से जो आपने फाइनली आंसर की दिया है वही आंसर की से हम जाकर मिलाएंगे कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो ये सब आपको करना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति जो सीटेट में फेल हो गए हैं, BPSC में पास हो गए हैं, हम मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पे न्यूज़ आयोग से ही अभी भी मैं आयोग पढ़े हूँ, यहीं से मैं ऐसे स्टूडेंटों का आपको दिखलाने का प्रयास किया था जिसमें आपने देखा कि BPSC में तो क्वालिफाइड है, सीटेट में फेल है, आप उनको क्वालिफाइड कर दिए हैं। आप वो जेन्यून जहाँ पे एक व्यक्ति का मिलना चाहिए था नौकरी, जो वाकई में पहले से सीटेट और प्रशिक्षित भी है, उनको मिलना चाहिए, आपने उनका सीट उसको दे दिया है। तो यहाँ भी आपको सुधारना चाहिए, एक वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी करना चाहिए ताकि इनमें से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अपने छटाई करेंगे, जो रिक्तियाँ बच जाएंगी वो रिक्तियाँ के ऊपर आप वेटिंग लिस्ट वालों को दे सके, ये करना चाहिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अतुल सर से, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे मालूम है आप हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, आप वीडियो भी देखते हैं, तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। अभी आयोग में आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक महिलाएं आई थी, उनकी 4 बेटी हैं केवल, वो रो कर बोल रही थी कि 4 बेटी है, कोई तो छट गई, BEड वाले और DLED के केस में छट गई, BEड में छट गई, जो बची उसका आ रहा है 35 नंबर आ रहा है, 33 नंबर आ रहा है और 48 नंबर आ रहा है, किसी का नहीं हुआ। ये सिचुएशन है। अब जिनका हुआ है उनको लग रहा हो कि ये विक्की भाई क्या पढ़ रहा है फकरा, लेकिन जो नहीं हुआ है ना वही दुख समझ रहा है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मार्क्स शो कर दीजिए और एक वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए ताकि सीट खाली ना रहे। सीट तो ऐसे भी खाली बहुत रह रही है। एक तो आप 72,000 सीट जो भी है फुल फिलअप की बात कर रहे हैं, 79,000 सीट में आप 72,000 क्यों कर रहे हैं और सीट आप क्यों छोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आप दिव्यांग की सीट ऐसी खाली छोड़ रहे हैं, मतलब तमाम कैटेगरी में आप सीटवा खाली छोड़ रहे हैं। स्टूडेंट अगर ना मिले तब ना, कटअप के नीचे कौन बोल रहा है आपको जाने के लिए? भैया कटअप के ऊपर ही तो ले लीजिए ना, कटअप के नीचे कौन बोल रहा है आपको जाने के लिए? यार 50-55 वाला के भी नहीं हुआ है, 60 वाला के भी नहीं हुआ है, तो कटअप के नीचे जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपको कटअप के ऊपर भी बहुत सारे स्टूडेंट मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ चला गया जो 50 नंबर जो ला रहा है? कहाँ वो अंतरिक्ष पर से उतर के आया है कि भैया वो भी बिहार के ही है? बिहार के स्टूडेंट उनका भी हक है, मौलिक अधिकार है, और उसके अधिकारों के साथ हनन ना किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो प्लीज़ एक वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए, जो फर्जी है वहाँ भी छटाएंगे, जो अपीयरिंग वाले हैं वहाँ भी छटाएंगे, जो अपीयरिंग सीटेट वाले रहे हैं वहाँ भी छटाएंगे, और जो एक स्टूडेंट PRT हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, तीनों जगह क्वालिफाइड है, PRT में भी है, वहाँ भी छटाएंगे। बहुत ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो ज्वाइन यहाँ पे नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर शिक्षक बनेंगे। आप एक तरफ शिक्षा विभाग ऐसे भी बिहार सरकार कह रही है कि हम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, एक तरफ आप नियोजित शिक्षकों को यही सीट पे आप उनकी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, उनकी नौकरी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इससे दुर्भाग्य बात हम बिहार के स्टूडेंटों के साथ क्या हो सकता है? हम लोग को एक विश्वास था कि BPSC अगर आयोग ली है, अतुल प्रसाद जी BPSC चेयरमैन है, वो ईमानदारी पूर्वक जो एग्जाम जिस प्रकार कंडक्ट किए, पूरे बिहार में 8 लाख स्टूडेंटों का ऑफलाइन एग्जाम लेना, वो भी बिना किसी प्रकार के धांधली का, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात था। लेकिन आप एक तरफ सही काम तो किए, अभी लास्ट आते थे कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार जी भी पिछले बार इलेक्शन के वक्त बोले थे कि अंत भला तो सब भला, सारे लोग ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप भी ऐसा काम कीजिए कि अंत भला तो सब भला, सारा चीज़ तो आप शुरू से अभी तक सही प्रकार से करते आए हैं, लेकिन लास्ट में आप एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं कि आप मार्क्स शो नहीं कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंटों का मार्क्स शो होना चाहिए, मेरा मानना है। एक वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, वेटिंग वाले का 100% सिक्योरिटी नहीं रहता है कि नौकरी हो ही जाएगा। आपको फर्जी तौर पे स्टूडेंट छटाई होगा, रिक्ति बचेगा तभी दीजिए ना।
लेकिन एक वेटिंग तो लिस्ट जारी कीजिए कि हाँ भैया, अगर अपवाद के तौर पर अगर उधर से स्टूडेंट अगर निकल रहा है, रिक्तियाँ ज़्यादा तौर पे बच रही है, तो आपको हम वेटिंग वाले को दे देंगे। अब क्या उम्मीद लेकर लोग जिए, जिसका अभी भी 50 नंबर 60 नंबर रहा है। इतना आप एक प्रकार के तो प्रश्न तो ऐसा पास कर दिए हैं, प्रश्न कर दिए, लग रहा था कि यूपीएससी का हम एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा आपने प्रश्न कर दिया। और ऊपर से आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं, केवल एक आपने लिस्ट दे दिया, रोल नंबर डालिए, रिजल्ट आ रहा है तो ठीक है, बाबा आप मिठाई खाइए, नहीं आ रहा है तो आप हवा में चल गए। ये कौन रिजल्ट हुआ भाई? आप नाक शो कीजिए, मेरा मानना है, और एक मेरिट लिस्ट जारी कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अतुल प्रसाद जी, जो बीपीएससी चेयरमैन हैं, आप मुझे पहचानते भी होंगे शायद, क्योंकि मैं आपसे सैकड़ों बार मिला हूं, और मैं भी आपको तो पूरा खैर बिहार क्या पूरा भारत जानता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी किया जाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूं सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक वेटिंग मेरिट लिस्ट जारी किया जाना चाहिए। और साथ ही जिन लोगों का जो भी ज़िला आपने गलत दिया है, वो ज़िला भी तबादला करने का अगर आपको लग रहा है कि होना चाहिए, तो उनकी ज़िला भी आप तबादला करने का प्रयास कीजिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि जब आपके रहते परेशानी अगर हो ही, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमने समंदर से जो भी है, नौका के सहारे जो भी है, क्या क्या आप शायराना अंदाज, मुझे तो शायरी भी बोलने नहीं आता है, इस प्रकार आप काम करते हैं। खैर चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ, लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बस से जुड़ जाइएगा द टाइम्स ऑफ भारत के साथ, सही विश्वसनीय खबर के लिए। आप जानते हैं कि आज से नहीं 2019 से हम लड़ाई लड़ रहे हैं इन शिक्षक बहाली को लेकर, और ये दुर्भाग्य है कि इस बहाली में मेरी नौकरी नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो नौकरी नहीं हुई है, ये आप लोग को भी ठेस पहुंचा होगा, और मुझे तो खैर ठेस पहुंचा ही है, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि नौकरी जब तक नहीं होगी तब तक हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये बात भी आप लोग सुन लीजिए, आज हो या फिर ये आने वाली जो बहाली है उसी में हो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ये कन्फर्म रहिए।